तो अभी तक जनरल इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे थे पैरेटो एफिशिएंसी की, जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल थे 2 एंड नंबर ऑफ गुड्स भी थे इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे उस केस की जहां पर नंबर ऑफ गुड्स इक्वल है 1 एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इसमें 2। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स उतने ही हैं लेकिन गुड अब एक ही है। ठीक है, तो सिंगल गुड का केस है। क्वेश्चन के थ्रू से समझते हैं। तो इंडिविजुअल 1 का जो यूटिलिटी फंक्शन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ x1, ठीक है, एक ही गुड है। ओके, कि गुड 1 की कंजम्पशन या कहें गुड का नाम है x। ओके, तो x1 इज इंडिविजुअल 1 के लिए गुड x की कंजम्पशन। ओके, इट इज इक्वल टू x1। इंडिविजुअल 2 के लिए गुड x की कंजम्पशन, ठीक है, गुड x इंडिविजुअल 2, इट इज इक्वल टू 2x2। एंडाउमेंट ऑफ इंडिविजुअल 1 इज इक्वल टू 2, यानी गुड x इंडिविजुअल 1 के पास है 2 यूनिट्स, गुड x इंडिविजुअल 2 के पास है 3 यूनिट्स। ठीक है, 2 गुड्स के केस में हम बनाया करते थे एजवर्थ बॉक्स। ठीक है, एजवर्थ बॉक्स बनता था यहां और यहां पर, लेकिन 2 डायमेंशन है। कहां से आई? एक गुड 1 के लिए और दूसरा गुड 2 के लिए। ठीक है, तो 2 डायमेंशन बनती थी यहां पर। लेकिन अभी क्या है हमारे पास? अभी सिंगल गुड का केस है तो डायमेंशन एक ही है, राइट? तो यहां पर हम बनाते हैं एजवर्थ लाइन। ठीक है, अब जो हम बनाएंगे उसे हम बोलेंगे एजवर्थ लाइन। ठीक है, तो कैसे बनेगी? तो टोटल गुड एक्स इस इकोनॉमी में अवेलेबल है 5। सो 5 यूनिट्स के लिए ये मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, ये है 5 यूनिट्स। ठीक है, सिंगल डायमेंशन। यहां पर यूटिलिटी नापने के लिए, मेजर करने के लिए, ये रहा एक एक्सेस जहां पर मैं मेजर करूंगा यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1, और यहां से निकालेंगे हम दूसरा एक्सेस। ओके, और यहां हम मेजर करेंगे यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 2। ठीक है, ओके, ये जो पॉइंट है हमारा, ये है ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 1, और ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 2। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर गुड एक्स की कंजम्पशन और उससे मिलने वाली यूटिलिटी फॉर इंडिविजुअल 1, ये है ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 1, और ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 2 वो कितना कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स, और उसकी यूटिलिटी मेजर हो रही है वाई एक्सिस पर। ठीक है, फिर हम इसे कर रहे हैं फ्लिप। ठीक है, फ्लिप करने के बाद ये दिखेगा ऐसा, इधर हो जाएगा x2 ऊपर है अभी भी इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी, और यहां पर हो जाएगा ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 2। तो जब मैं इसे उठाकर रख दूंगा इधर, इस तरफ जा रहा है x2, इस तरफ जा रहा है x1, डायरेक्शन है। ठीक है, ऊपर की तरफ यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं हम। तो ये जो रीजन है
ये हमारा फिजिबल रीजन है जो हमने 5 यूनिट्स का बनाया था, क्योंकि इस इकोनॉमी में टोटल यूनिट्स कितनी अवेलेबल है 5। तो ये x1 प्लस x2 इक्वल आ रहा है 5, वो यहां पर आ गया। ठीक है, तो फिजिबल रीजन मैं आपके लिए एक बार डिफाइन कर देता हूं। फिजिबल रीजन है एफ जहां पर ऐसे x1 x2 पॉइंट्स हैं। ओके, ऐसे x1 x2 पॉइंट्स सच दैट, और जो कि R2 प्लस स्पेस में है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 2 डायमेंशन अब कैसे आ गई, मैं एक साथ बात कर रहा हूँ x1 और x2 की। ठीक है, सच दैट दोनों का सम आ जाएगा इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों का सम है 5, यानी बेसिकली बात हो रही है इन पॉइंट्स की। ये कैसे पॉइंट्स हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 4,1, यानी 4 यूनिट्स गुड x1 के लिए, गुड तो वही है, 4 यूनिट्स x1 के लिए एंड 1 यूनिट x2 के लिए, टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट में जाएंगे तो x1 कम होगा। ठीक है, राइट की तरफ x1 इंक्रीज होता है, लेफ्ट की तरफ डिक्रीज होता है। लेफ्ट की तरफ x2 इंक्रीज होता है, राइट की तरफ डिक्रीज होता है। ओके, तो ये वाला पार्ट इज योर फिजिबल रीजन। अ पॉइंट लाइक दिस इन एग्जैक्टली इन द मिडल, ये पॉइंट है 2.5, 2.5। थोड़ा सा इसके राइट में जाओगे यू विल गेट अ पॉइंट लाइक 3,2, 3 यूनिट्स x1, यानी जो x गुड x कंज्यूम कर रहा है इंडिविजुअल 1, उसकी यूनिट्स है 3। गुड x जो कंज्यूम कर रहा है इंडिविजुअल 2, वो है 2। ओके, एक पॉइंट है यहाँ पर 2,3। ठीक है, 2.5 के लेफ्ट में जब मैं जा रहा हूं तो गुड x1 कंज्यूम का x1 कम हो रहा है, x2 बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इस तरीके से हम इसे देखने वाले हैं। ओके, अब प्रोसीजर की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है पैरेटो एफिशिएंसी के लिए, हमारी जो डेफिनेशन है कि यू हैव टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, ऐसा अगर कोई पॉइंट है तो वो पैरेटो एफिशिएंट है। कि अगर बेटर ऑफ कर पा रहे हो बिना किसी को वर्स ऑफ करे तब वो पैरेटो एफिशिएंट नहीं है, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो वो पैरेटो एफिशिएंट है। ठीक है, तो फिजिबल रीजन है यहां पर, ये सारे पॉइंट फिजिबल है। तो मुझे यहां पर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? आईसी बनाकर। नाउ इंडिविजुअल 1 का आईसी कैसा बनेगा? U1 इक्वल टू x1, यहां पर है x1, यहां पर है U1, U1 इक्वल टू x1। तो बेसिकली देखा जाए तो y इक्वल टू x1। अगर ये y एक्सिस है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ताकि मैं थोड़ा सा ऐसी, मैं इसे इस तरीके से लिख रहा हूं कि हमने जैसे पहली चीजें देखी हुई हैं वैसी दिखे। तो y इक्वल टू x तो आप बना ही सकते हो ना, ये x एक्सिस है, वो y एक्सिस है। तो जब मैं बोल रहा हूँ U1 इक्वल टू x1, दैट बेसिकली मीन्स y इक्वल टू x, विच बेसिकली मीन्स 45 डिग्री की लाइन फ्रॉम द ओरिजिन विच इज फ्रॉम हियर। तो ये बनेगा कुछ ऐसा। तो यहां से फिजिबल रीजन के लिए बन जाएगा ये कुछ ऐसा। ओके, एंड पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ये 45 डिग्री की लाइन है तो ये एंड पॉइंट इज बेसिकली 5 फ्रॉम इंडिविजुअल वंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये पॉइंट है 5, क्योंकि अगर ये एंड पॉइंट यहाँ पर 5 है राइट साइड में, तो ऊपर वाली साइड में भी वो 5 होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ 45 डिग्री की लाइन। ये पॉइंट है 0, 0 फ्रॉम इंडिविजुअल वंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये 0 पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट आएगा 5, 5,5 फ्रॉम इंडिविजुअल 1 पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम नॉर्मली देखते हैं वैसे देखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 45 डिग्री की लाइन आ गई। अब इंडिविजुअल 2 के लिए बात करते हैं। इंडिविजुअल 2 के लिए इट्स 2x2, so U2 is equal to 2x2। यहां पर है x2, यहां पर है U2। ओके, स्लोप है उसके लिए 2। ओके, तो स्टीपर लाइन बनने वाली। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की 5 की, ठीक है, तो एंड पॉइंट अगर 5 है
तो U2 एट 5 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 10। तो ये पॉइंट आएगा कुछ यहां पर और ये लाइन बनेगी ऐसी। ये पॉइंट क्या है 5,10 कि x2 है 5, यूटिलिटी मिलनी चाहिए 10। सो यहां पर ये पॉइंट है 5 का, यूटिलिटी यहां पर 5 है, हमें जाना है डबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या डबल ही जाना है, ठीक है। तो एक्सिस को अगर मैं एक्सटेंड करूं, हमें जाना है 10 की तरफ, ओके। तो ये बनने वाला है कुछ ऐसा, ठीक है। दोनों ये जो U1 और U2 है वो ऊपर की तरफ ही इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह आप मेजर आप दोनों में से कहीं पर भी देख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? दोनों ही ऊपर की तरफ है, ठीक है। दोनों जो इंक्रीज हो रहे हैं ऊपर की तरफ हो रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट 5 है तो ये पॉइंट भी 5 है। यहाँ अगर पॉइंट 10 है तो यहाँ पर भी पॉइंट 10 है। ये अगर पॉइंट 8 है तो ये पॉइंट भी पॉइंट, ये भी 8 है, ठीक है। तो ये ग्रीन आईसी है वो यहां तक जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम चेक करना शुरू करते हैं। एक ही आईसी बन सकता है यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सारे एक्स के फिजिबल पॉइंट्स के लिए ग्रीन आईसी और रेड आईसी बना चुका हूं, ओके। नाउ लेट्स चेक, लेट्स स्टार्ट विद अ पॉइंट दिस। तो अब देखो हम देखेंगे कैसे कि यूटिलिटी का क्या हो रहा है। जब मैं बात कर रहा हूँ इस ब्लू पॉइंट की जो मैंने यहाँ मार्क करा है, इस पॉइंट की, क्या ये पेरेटो एफिशिएंट है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से मूव करूं लेफ्ट में या राइट में, तो मैं क्या किसी को बेटर ऑफ कर पा रहा हूं विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, मुझे ये देखना है, राइट। तो चेक करते हैं, या स्टार्ट करता हूं मैं इस पॉइंट से, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी अगर मैं यहाँ से चेक करूंगा तो, ओके। तो यहाँ पर इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी है इतनी, ठीक है। इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी ब्लू पॉइंट के लिए है इतनी, राइट। इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी इसी पॉइंट पर कितनी है वो हमें रेड आईसी से मिलेगी, जो कि है इतनी, ठीक है। और मैं यहां भी देख सकता हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिंपली यहां पर मुझे इतना पता चल रहा है, ये पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1 के लिए, मतलब उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मुझे चाहे यहां से देख लूं चाहे यहां से देख लूं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर है। और इंडिविजुअल 2 को मिल रही है इतनी, जो कि थोड़ी सी कम है, ओके, वट एवर दिस पॉइंट इज, ओके। तो अगर मैं मार्क ही कर दूं इस पॉइंट को फॉर क्लैरिटी की, अगर लेट से ये पॉइंट है 4,1 की x1 है 4, x2 है 1, तो बेसिकली इंडिविजुअल 1 को यूटिलिटी कितनी मिलेगी, इंडिविजुअल 1 को यूटिलिटी मिल रही होगी फिर वहां पर 4, क्यों, क्योंकि u1 इक्वल टू x1। तो ये पॉइंट 4 है, इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी 4 है। इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 इंटू टू, उसका पॉइंट है 1 इंटू टू, ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। चाहे वहां से देखो चाहे यहां से देखो, तो उसकी यूटिलिटी मिल रही है 2। यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा एक एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ओके। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं लेफ्ट या राइट में जाऊं तो क्या होगा। अगर हम राइट में जाते हैं, ठीक है, और मैं आ जाता हूं इस पॉइंट पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, आप इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, दिख रहा है। इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी वहां पर डिक्रीज हो रही है अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसको अब यूटिलिटी मिलेगी इतनी, ओके। और इंडिविजुअल 1 जिसका आईसी रेड है उसकी यूटिलिटी पहले इतनी थी 4, अब वो आ जाएगी ऊपर की तरफ और ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी राइट में जाने पर डिक्रीज हो रही है, लेकिन 1 की इंक्रीज हो रही है। एक बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरा वर्स ऑफ हो रहा है राइट में जाने पर, ओके। लेफ्ट में भी चेक करना पड़ेगा। लेफ्ट में अगर हम जाते हैं, इंडिविजुअल
2 की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर आ जाएंगे हम। इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी जो कि पहले यहां पर है 4 थी, वो आ जाएगी नीचे, ठीक है, उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो चाहे मैं लेफ्ट में जाऊं चाहे मैं राइट में जाऊं, दोनों जगह जाने पर एक को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं यूटिलिटी उसकी, तो दूसरे की डिक्रीज हो रही है। इफ आई एम ट्राइंग टू मेक समवन बेटर ऑफ, द अदर इज बीइंग वर्स ऑफ। देयरफॉर ये जो पॉइंट है, ये येलो पॉइंट जो मैंने अब बना दिया है, वो पैरेटो एफिशिएंट है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बिहेवियर की और पैटर्न की, यहां पर आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के राइट में बिहेवियर अलग चलेगा, लेफ्ट में बिहेवियर अलग चलेगा। सो एनी पॉइंट टू द राइट दिस, वो वहां पर पैरेटो एफिशिएंसी है, जो कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट चेक भी करके दिखाया, ठीक है। कोई भी अगर आप पॉइंट चेक करोगे, आपको क्या देखना है, इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी ये रही, इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी ये रही, वो आप ग्रीन आईसी से देखोगे कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन आईसी का पॉइंट है ये, उसकी यूटिलिटी आ जाएगी यहां पर, ओके। रेड वाले की यूटिलिटी है यहां पर, वो आप लेफ्ट यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, ओके। मूव करोगे टूवर्ड्स द राइट, तो अब ग्रीन आईसी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें यहां मिलेगा, उसकी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इंडिविजुअल 1 की ऊपर चली जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो एक की डिक्रीज एक की इंक्रीज राइट में। लेफ्ट में भी चेक करोगे तो भी यही हो रहा है, ओके। लेफ्ट में जाएंगे तो ग्रीन ऊपर जा रहा है और रेड नीचे आ रहा है, तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज। देयरफॉर एनी पॉइंट टुवर्ड्स द राइट इज पैरेटो एफिशिएंट। ये सारे पॉइंट्स पैरेटो एफिशिएंट हैं। हम चेक करते हैं एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा था। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन हो कहां पर रहा है। तो उसके लिए व्हाट वी नो इज x1 इज इक्वल टू 2x2, जो भी उनके आईसीज है उनकी जो इक्वेशन क्या थी, x1 और 2x2, तो वो लाइंस यहाँ पर इक्वल हैं। एंड व्हाट एल्स वी नो इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि टोटल गुड एक्स इस इकोनॉमी में 5 है। x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x2 इस इक्वेशन से, प्लस x2 इज इक्वल टू 5, तो 3x2 इज इक्वल टू 5, x2 विल बी इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 5/3, और x1 फिर it will be equal to 2x2 which will be equal to 10/3। तो वो पॉइंट क्या है, 10/3, 5/3, ठीक है। ये पॉइंट है 10/3, 5/3, दोनों को ऐड करके देखो आ जाएगा 15/3, यानी हाँ, तो ये पॉइंट फिजिबल पॉइंट बनाई है, मतलब सही निकाला है हमने, ओके। तो एनी पॉइंट टू द राइट इज पैरेटो एफिशिएंट। लेफ्ट में एक बार चेक कर लेते हैं और फिर उसी पॉइंट पे चेक कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट टू द लेफ्ट, ओके, ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर ध्यान से एक बार मैं बिल्कुल आराम से फिर से बताता हूं आपको। रेड आईसी यूटिलिटी है यहां पर, ओके। ग्रीन आईसी यूटिलिटी है यहां पर, ओके। अगर मैं राइट में जाऊं, ठीक है, अगर मैं राइट में जाऊंगा, लेट से मैं राइट में इस पॉइंट पर आ जाता हूं, तो क्या होगा, रेड आईसी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, पहले हम थे यहां पर, अब ऊपर आ गए, ओके। ग्रीन आईसी की बात करते हैं। ग्रीन आईसी इसी पर इधर नीचे आ गए, पहले यहां थे अब इधर आ गए। तो रेड के लिए इंडिविजुअल 1 के लिए यूटिलिटी इंक्रीज हुई, इंडिविजुअल 2 के लिए डिक्रीज हुई, ठीक है। तो राइट में जाने पर लग रहा है कि पैरेटो एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अभी हमने लेफ्ट के पॉइंट चेक नहीं करे, ओके। अब लेफ्ट के चेक करते हैं। अगर मैं लेफ्ट में आता हूं, ठीक है, अगर हम
लेफ्ट में आते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट में आने पर लेट्स से यहां यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1 कम हो रही है और यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 2 एट दिस पॉइंट इज इंक्रीजिंग। अगेन एक की कम दूसरे की ज्यादा, अगर मैं किसी को बेटर ऑफ कर रहा हूं दूसरा वर्स ऑफ हो रहा है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी पैरेटो एफिशिएंट है। ओके, तो एनी पॉइंट टू द लेफ्ट इज ऑल्सो पैरेटो एफिशिएंट, बिकॉज बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रेड ऑफ चल रहा है हर जगह। जहां रेड इंक्रीज हो रहा है वहां ग्रीन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी रेड इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन डिक्रीज हो रहा है, तो हर जगह एक ट्रेड ऑफ है। एक को इंक्रीज करोगे दूसरा डिक्रीज होगा। देयरफॉर यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पैरेटो एफिशिएंट हैं यहां पर, ठीक है। ऑल द पॉइंट्स आर पैरेटो एफिशिएंट इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेक करें वो भी। तो अगर मैं बात करूं इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की, यहां पर क्या होगा? राइट में जाओ पहले तो, इनिशियली दोनों की यूटिलिटी सेम है। राइट में जाएंगे तो क्या होगा? ग्रीन वाले की डिक्रीज हो जाएगी, रेड वाले की इंक्रीज हो जाएगी, दिखा। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? रेड वाले की डिक्रीज हो जाएगी, ग्रीन वाले की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वो ऊपर की तरफ गया, रेड वाला नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर भी ट्रेड ऑफ बरकरार है। तो ये सारे ही पॉइंट्स पैरेटो एफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल पॉइंट्स आर पैरेटो एफिशिएंट। all allocations x1 comma x2 such that x1 plus x2 equal to 5 and obviously x1 and x2 have to be more than equal to 0 are Pareto efficient, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये तो ऐसा हमेशा ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, फॉर बेटर क्लैरिटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन इंडिविजुअल एक ही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एल था, नंबर ऑफ गुड्स n था which is equal to 2, utility of individual 1 from good 1 is min of x1 comma 5 minus x1, ठीक है। utility of individual 2 is x2, ओके। इंडिविजुअल 1 का एंडाउमेंट है 2 यूनिट्स, इंडिविजुअल 2 का एंडाउमेंट है 3 यूनिट्स। गुड एक ही है x, उसकी 2 यूनिट्स इंडिविजुअल 1 के पास है, 3 यूनिट्स इंडिविजुअल 2 के पास है। टोटल इस इकोनॉमी में 5 यूनिट्स हैं गुड एक्स की, ठीक है। ओके, ये आ गई हमारी एजवर्थ लाइन जहां पर फिजिबल पॉइंट्स हैं। टोटल गुड एक्स अवेलेबल है इस इकोनॉमी में 5, ठीक। ओके, यहाँ यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 2 या इंडिविजुअल 1 देख लो, यहाँ पर यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल 1 या इंडिविजुअल 2 देख सकते हैं। ओके, ये ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 1, ये है ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 2। सबसे पहले बना लेते हैं इंडिविजुअल 2 का आईसी, जो हम पहले भी देख चुके हैं इसी तरीके का। तो ये सिंपली 45 डिग्री की लाइन, लेकिन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ 2 पॉइंट ऑफ व्यू, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 5, ये एक 45 डिग्री की लाइन है, ठीक है। ओके, इंडिविजुअल 1 की बात करते हैं। इंडिविजुअल 1 के लिए उसका आईसी है या उसका यूटिलिटी फंक्शन है min ऑफ, अलग से देखते हैं, min ऑफ x1 5 माइनस x1, ठीक है। x1 इंक्रीज करेंगे, ये पार्ट इंक्रीज होगा, ये पार्ट डिक्रीज होगा, है ना। तो चेक करते हैं कि ये फिर कहां तक एक्चुअली इंक्रीज होने वाला है। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम 0 डालते हैं x1, ओके, min ऑफ 0, 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? min ऑफ 0 एंड 5। मैं अब ये दिखा रहा हूं आपको कि ये फंक्शन बिहेव कैसे करने वाला है, क्योंकि 2 गुड्स नहीं है, सिंगल गुड का केस है। ये भी x1 है और ये भी x1 ही है, सिंगल गुड है, ओके।
तो ये एल शेप नहीं बनने वाला है, कुछ एक ही डायमेंशन है हमारे पास। सो ये आ जाएगा 0। ओके, तो x1 अगर 0 हुआ तो पॉइंट आएगा 0, यानी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। x1 भी 0 और यूटिलिटी भी 0। यहाँ पर है x1 और इस तरफ जा रहा है x2, तो 0 पे 0। जब हम बात करें, अगर मैं 1 पुट करके देखूं तो 1,5 माइनस 1 ये आ जाएगा min ऑफ 1,4 इक्वल टू 1। तो 1 पर भी यूटिलिटी आ रही है 1, तो अगर ये पॉइंट है 1 तो यूटिलिटी भी 1, तो एक और पॉइंट मिल गया। ऐसे करते करते जब आप जाओगे आधे पर 2.5, 5 माइनस 2.5 इज 2.5, तो यहां से बाहर आएगा क्योंकि दोनों सेम है, आ जाएगा 2.5। तो जब आप एग्जैक्टली मिडल में हो एट पॉइंट 2.5, यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक 45 डिग्री की लाइन है। टोटल है 5, 5 का आधा इज 2.5, क्योंकि ये 45 डिग्री की लाइन है तो 2.5 जब x1 है तब x2 भी 2.5 होगा, तब उसकी भी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 2.5, क्योंकि u2 इज इक्वल टू h2, राइट। ओके, तो उसका भी पॉइंट वहीं पर आएगा। नाउ इफ वी गो बियॉन्ड 2.5, so let's say 3, 5 minus 3, it will be equal to min of 3, 2, which is equal to 2। अब x जब 3 है तो यूटिलिटी हो गई 2, कम होनी शुरू हो गई। तो देखा जाए जब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा x1 इक्वल टू 5 माइनस x1, तो मुझे किंग पॉइंट यहां भी मिलता है। देखो कैसे, तो 2x1 इज इक्वल टू 5, x1 इक्वल टू 2.5। ओके, तो 2.5 पर एक किंक है, यानी 2.5 से पहले बिहेवियर अलग, उसके बाद अलग। 2.5 तक, इसका मतलब क्या कि min ऑफ x1, 5 माइनस x1 इज बेसिकली इक्वल टू x1। कब तक? जब तक x1 इज लेस देन इक्वल टू 2.5, जो हमने यहाँ पर देखा। 0 रखा, जब x1 0 रखा यूटिलिटी 0, जब 1 रखा तो 1, जब 2.5 रखा तो 2.5। तो बेसिकली ये वाला पार्ट चल रहा है, मिन के बाहर x1 निकल रहा है 2.5 तक, एंड इट विल बी इक्वल टू 5 माइनस x1। उसके बाद जब मैंने क्रॉस करा 2.5 का कट ऑफ, मैं 3 लेकर आया, तब ये वाला पार्ट शुरू हो गया। तब आपको यूटिलिटी मिल रही है 2। ये वाला पार्ट सॉरी, ये बेसिकली 5 माइनस x1 बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब x1 आपका 2.5 से ज्यादा है एट दैट टाइम दिस विल बी लेस देन दिस, इसीलिए वो बाहर आ रहा है। ओके, तो 2.5 तक x1 फॉलो किया हमने ये, और उसके बाद फॉलो होगा 5 माइनस x1, जो कि बनेगा कुछ ऐसा। कैसे? ये ओवरलैप करेगा ग्रीन वाले आईसी को, ठीक है। कैसे पता? इस पॉइंट पर x1 5 है ना, मैक्सिमम पॉइंट है x1 के लिए, क्योंकि वो राइट में मूव कर रहा है और फिजिबल यहाँ पे खत्म होता है, तो वो 5 है। तो वहां पर 5 माइनस x1 कितना हो जाएगा फिर? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली थोड़ा सा वैसे कम करें, 4 रखते हैं, तो 5 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 1, तो कुछ यूटिलिटी यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2.5, ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो एक तरीके से 2.5 के बाद -1 की पावर, सॉरी -1 की स्लोप से मैंने वो लाइन बनाई है। पहले x1 स्लोप 1 था 2.5 तक, उसके बाद स्लोप है -1, नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा बना है इसी। ओके, चेक करना शुरू करते हैं। ये हमें इस बार पता है पहले से कि ये आ रहा है 2.5, एग्जैक्टली बीच में ये पॉइंट आया। ओके, चेक करते हैं ये वाला पॉइंट। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी है इतनी, इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी है इतनी। अगर मैं जाता हूं टूवर्ड्स द राइट और हम आ जाते हैं लेट्स से इस पॉइंट पर, इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी ओके इंक्रीज हो गई, इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी डिक्रीज हो रही, ठीक है, वो नीचे आ गया। एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखेगा अभी।
इंडिविजुअल 1 जब इंक्रीज हो रहा है, इंडिविजुअल 2 डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ है। तो अगर मैं लेफ्ट में भी जाता हूँ, लेफ्ट में जाने पर क्या हो रहा है, रेड की डिक्रीज हो रही है और ग्रीन की इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रेड की डिक्रीज, ग्रीन की इंक्रीज, तो वो ट्रेड ऑफ यहाँ पर भी है, इसे ट्रेड ऑफ कहते हैं। अगर आपको कुछ इंक्रीज करने के लिए दूसरा कुछ डिक्रीज करना पड़ता है, उस चीज को हम ट्रेड ऑफ कहते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड में देखोगे, मैं बात कर रहा हूँ 2.5 के लेफ्ट में कोई भी पॉइंट देखोगे तो वहां पर ट्रेड ऑफ बरकरार है, रेड इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन डिक्रीज हो रहा है, तो लेफ्ट में आपको कोई भी पॉइंट पैरेटो एफिशिएंट नहीं मिलेगा। बात करते हैं राइट की। लेट्स चेक अ पॉइंट लाइक दिस। यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं आईसीज, तो रेड की भी यूटिलिटी उतनी ही है, ग्रीन की भी उतनी ही है, और आप ये चाहे इस एक्सिस से चेक कर लो चाहे इस एक्सिस से चेक कर लो, क्योंकि वो दोनों सेम आएंगे, तो दोनों की यूटिलिटी सेम है। बट अगर मैं लेफ्ट की तरफ आ जाऊं, रेड की भी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ग्रीन की भी इंक्रीज हो जाएगी। आप ऊपर आ गए, ठीक है, दोनों के लिए आप ऊपर आ जाओगे, तो मैं दोनों की यूटिलिटी इंक्रीज कर पा रहा हूँ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स, और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, किसी की डिक्रीज नहीं हो रही लेफ्ट में आने पर। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैं बना रहा हूं येलो में, ये है नॉट पैरेटो एफिशिएंट। ऑल द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2.5 आर पैरेटो एफिशिएंट, जो कि हैं ब्लू में। ओके, ये सारे पैरेटो एफिशिएंट है। बात करते हैं एग्जैक्टली 2.5 की। 2.5 पर यूटिलिटी दोनों इंडिविजुअल्स को मिल रही है 2.5, दिखा, ये पॉइंट 2.5 है यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ यूटिलिटी में भी। अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो इंडिविजुअल 1 की यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे आ गए, इंडिविजुअल 2 की यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर चले गए, दिखा, ऊपर आ गए ग्रीन के लिए, नीचे आ गए रेड के लिए। रेड के लिए हम आ गए हैं यहां और ग्रीन के लिए हम आ गए हैं यहां, पहले थे हम बीच में। ओके, तो रेड डिक्रीज, ग्रीन इंक्रीज। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ चल रहा है लेफ्ट में, एक बेटर ऑफ हो रहा है, दूसरा वर्स ऑफ हो रहा है। अगर मैं राइट की तरफ जाकर देखूं कि वहां क्या हो रहा है, तो दोनों की ही यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखा, पहले आप थे इस पॉइंट पर, नीचे आ गए, रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर आईसी ओवरलैप कर रहा है, दोनों की आईसी यूटिलिटी सेम, तो दोनों की यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं किसी को भी बेटर ऑफ नहीं कर पा रहा बिना किसी को वर्स ऑफ करे। राइट में दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट में एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 2.5 भी, ये जो पॉइंट है वो भी पैरेटो एफिशिएंट है। ठीक है, तो बेसिकली पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स कौन से हैं? पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं ये जो ब्लू वाले हैं, इंक्लूडिंग ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल 1 एंड 2.5। तो मैथमेटिकली मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स हैं x1 x2 ऐसे फिजिबल एलोकेशंस, यानी फिजिबल कौन से हैं, ये जो हमने 0 से 5 बनाया हुआ है, ये वाले पॉइंट्स, ये पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट्स, सॉरी ये फिजिबल पॉइंट्स हैं, राइट। तो ऐसे फिजिबल पॉइंट कौन से हैं, जहां पर x1 प्लस x2 आपका आए 5, ठीक है, और x1 भी पॉजिटिव होना चाहिए और x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स फिजिबल है। इसके बियॉन्ड जाओगे तो फिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर क्योंकि टोटल जो गुड एक्स है इस इकोनॉमी में 5 अवेलेबल है, सच दैट x1 इज बिटवीन 0 एंड 2.5, ठीक है, इक्वालिटी के साथ। ओके, तो मुझे x2 के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना बता चुका हूं कि वो फिजिबल एलोकेशन, अगर फिजिबल है तो जो भी आप x1 रखोगे x2 इस इक्वेशन से अपने आप आ जाएगा। ठीक है, दैट इज हाउ दिस एजवर्थ लाइन वर्क्स। तो सपोज मैं बात करूं अगर x1 इक्वल टू 0 की, जो कि पैरेटो एफिशिएंट है, तो अगर x1 इक्वल टू 0 है तो अपने आप क्योंकि पता है फिजिबल एलोकेशन है, तो x2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5। तो मुझे पता चल गया कि 0.0,5 है वो पॉइंट। ठीक है, 0 इंडिविजुअल 1 के लिए, 5 इंडिविजुअल 2 के लिए। सिमिलरली अगर x1 है 2 तो x2 आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों का सम 5 है। ठीक है, तो 2,3 इज ऑल्सो पैरेटो एफिशिएंट। तो बेसिकली ये जो ब्लू वाली लाइन है वो सारे पैरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। तो इस तरीके से हम करते हैं सिंगल गुड बट 2 इंडिविजुअल्स का केस, इसमें हम बनाते हैं एजवर्थ लाइन। ओके, बाय।